बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस ब्लैक सूट की कटिंग देखेंगे और ये किस तरह मैंने सिया है ये बताऊंगी आपको मैं। इसके लिए तीनों लेस लगेगी और इसको किस तरीके कार से बनाएंगे, जैसा कि आप पहले वीडियो में देख चुके हैं कि ये पैनल वाली शर्ट बनेगी। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह बनाएंगे कि ये सेंटर पैनल बनाएंगे इसका हम, और इसके साथ हम एक कली और फिर एक दो कलियाँ साइडों पे डालेंगे इस तरह। और साथ में इसके 3/4 हम बाजू बनेंगे। और किस तरह ये रेडी होता है ये देखते हैं। सबसे पहले ट्राउज़र को कटिंग करेंगे। तो इसको हमने दोनों साइड फोल्ड कर कर तो इसको बिछा लेना है, और जो बैक साइड होगी उसको हमने 3 इंच बढ़ाकर रखना है। 3 इंच का जो कपड़ा उसका बढ़ाकर, और जो फ्रंट साइड हम कटिंग करेंगे उसको 3 इंच उससे नीचे फोल्ड करके रखना है। कटिंग के टाइम पे आपने इसके खुला हिस्सा अपनी वाली साइड पे रखना है और बंद वाला हिस्सा आपने आसन वाली साइड पे रखना है। सबसे पहले हमने जहाँ पर इलास्टिक डालना है, नेफा जिसे हम बोलते हैं, वो 2.5 इंच का रखेंगे, मार्क लगा लेंगे सारे पीस के ऊपर। फिर जितनी आपको लंबाई चाहिए अपनी लंबाई के ट्राउज़र के अकॉर्डिंग, तो उतनी आपने अपने उसमें रखनी है। मुझे 35 चाहिए थी तो मैंने 35 पे मार्क लगा दिया इसको। अब हम जहाँ से हमने 2.5 इंच छोड़ा था वहाँ से नीचे से हमने 12 इंच का एक निशान लगाना है। ये टोटल हमारा 14 साढ़े 14 इंच बन जाएगा, ठीक है ना। ये 12 इंच का निशान लगाएंगे। फिर हमने हिप की चौड़ाई देखनी है। ये ट्राउज़र मैंने 14 इंच चौड़ा रखा है, ये मेरी हिप की चौड़ाई। और ऊपर से आपने इसका कटिंग करनी है, निशान लगाएंगे 12 पर, ठीक है। अब जिस तरह ऊपर हमने 12 निशान लगाया था, इसी तरह हम नीचे से भी 12 का निशान लगाएंगे और ये दोनों निशानों को हमने सीधा कर लेना है, ठीक। ये सीधा कर लिया इस तरह। अब जिस तरह कंधे की शेप की गुलाई की शेप देते हैं, सेम इसी तरह हमने ट्राउज़र की गुलाई भी देनी है। अब यहाँ से हमने 2.5 इंच का 2 इंच का हमने अंदर की तरफ ओरेब में कटिंग कर देनी है, पांचे वाली साइड से। जहाँ पर हमने हिप का निशान लगाया था उसके नीचे नीचे, इसको ऊपर तक नहीं लेके आना, और ये निशान को हमने ओरेब में काट देना है। इसके बाद जितना आपको पांचा चाहिए, यहाँ पर मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ, तो 8 इंच आपने पांचा रख के, और जितना आपका पांचे का निशान और आसन के निशान तक आपने इस तरह सीधा ये मार्क लगा लो। अब ये निशान आप गहरे कर दें। और पांचे की लाइन को भी आप सीधा कर लाइन लगा दें कि पांचा सीधा कटिंग हो जाए। अब आपने दो ऊपर वाले हिस्से को आपने कटिंग कर देनी है। जो आपने मार्क लगाए थे वो सारे आप कटिंग कर दें। देखें दोस्तों, ये कटिंग होगी। अब हमने इसी कपड़े को उठाकर 2 इंच आगे बढ़ाकर रख देना है, और जो दो 2 इंच बढ़ा के रखेंगे तो साथ ही हमने उसके ऊपर निशान लगा देने हैं 2 इंच बढ़ाने के बाद।
और बैक साइड को भी 2 इंच बढ़ाकर हमने आसन की कटिंग कर देनी है। अब जो बैक साइड हमने लंबाई बढ़ा कर रखी थी उसको हमने तिरछी कटिंग कर देनी है। नेफे वाली साइड से लाते हुए हमने लंबाई जहाँ पर शुरू होती है ट्राउज़र की वहाँ तक इसको तिरछा और रेब में रख के कटिंग करनी है। ये ट्राउज़र कटिंग हो गया है। अब चलते हैं जी हम शर्ट की कटिंग की तरफ। शर्ट की कटिंग के लिए आपने सारे पीस को डबल फोल्ड कर लेना है। ये चारों हिस्से इसके फोल्ड हो चुके हैं लंबाई के रुख में, और आपने बंद वाला हिस्सा जो फोल्ड किया था, जहाँ से फोल्ड हुआ था, वो आपने अपनी साइड पे रखना है और सबसे पहले आपने अपनी शर्ट की लंबाई निकालनी है। लंबाई मैंने यहाँ पर रखी थी 45 इंचज़, तो 45 के ऊपर आपने मार्क लगा देना है। सारा कपड़ा आपने पूरी लेंथ 45 की उतार लेनी है। मार्क को सीधा कर लेंगे हम स्ट्रेट। फ्रंट और बैक का पीस हमने इकट्ठा ही उतारना है। अब सबसे पहले हमने शोल्डर वाली साइड से मार्क करना है, तो ये हम निशान लगाएंगे 4 इंच पर। ये सेंटर हम पैनल बना रहे हैं, जो बंद साइड होगी फोल्ड किया होता है उस पर हमने ये निशान लगाएंगे 4 इंच पर। इसका शोल्डर से निशान लगाएंगे और इसका घेरे वाली साइड से हम रखेंगे 6.5 इंच का निशान। अब जितनी कमर का साइज़ होता है, कमर का निशान लगता है 14 इंच का, उतना हमने सीधा ये निशान लगाना है। और जिस तरह ऊपर तीरे से 4 इंच का निशान लगाया था, इसी तरह कमर के और तीरे का निशान को हमने सीधा कर देना है। अब कमर के निशान से और घेरे वाले निशान को हमने तिरछा मार्क लगा लेंगे। निशान को मैं गहरा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो ये ओरेब में हम निशान लगा देंगे। अब उसी तरह जिस तरह हमने शोल्डर पर निशान लगाया था 4 इंच का, इसी तरह हम इस जगह पर भी 4 इंच का निशान लगाएंगे। और इसी तरह हमने कमर की लंबाई जितनी ली वहाँ थी, यहाँ पर भी हम इतनी ही लंबाई लेंगे 14 इंच की। और यहाँ से भी हम 6.5 इंच पर ये एक मार्क लगा देंगे। जिस तरह हमने पहले कली बनाई थी, इस तरह ये हम दूसरी कली बनाएंगे। अब ये दोनों निशानों को हमने सीधा लाइन लगा देनी है। निशानों को मैं गहरा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये किस तरह कटिंग होगी। अब इस जगह से भी कली की चौड़ाई हमने 4 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से भी 4 इंच का निशान, जिस तरह हमने पहले कली का निशान लगाया था। और इस तरह जिस तरह हमने पहले कली को ओरेब में काटा था, इसी तरह इसका भी निशान 14 इंच वाली जगह से इसको ओरेब से इस तरह निशान लगा देंगे। इससे दोस्तों कपड़ा भी बहुत बचत में आ जाता है और इसके पैनल भी बहुत खूबसूरत अटैच होते हैं इस मेथड से। और यहाँ से
उसी तरह हमने बिल्कुल सीधा कटिंग कर रही है ये कमर वाला हिस्सा। अब जो मार्क लगाए थे इसको हमने कटिंग कर लेना है। ये मैंने कटिंग कर ली है, ये आप देख रहे हो ये किस तरह किए हैं। ये इस तरह हमने तीन तीन इसके पैनल्स बनेंगे, तीन इसके सेक्शन होंगे। अब जो सीधा हिस्सा था वो हमने उरेब के साथ जोड़ना है। बिल्कुल जो सा स्ट्रेट हिस्से को हमने उरेब के साथ इस तरह जोड़ के, और ये वाला हिस्सा उरेब के साथ अगेन अटैच हो जाएगा। इस तरह हम इसको सेट करेंगे और इस पर सिलाई लगा के दिखाते हैं कि ये किस तरह लगेगा। ये देखें दोस्तों, ये सिलाई हो गई है। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये दोनों हिस्से मैंने तय लगा के रख दिए हैं। जिस तरह हम शर्ट के दोनों हिस्से फोल्ड करके रखते हैं, इसी तरह हम इसके रखेंगे। तीरे का नाप ले लेंगे। शोल्डर हमें जितना होगा उससे आधा इंच का मार्क ज़्यादा लगा देंगे। मुझे 8 चाहिए था तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे, और कंधे की लंबाई हमने 8 इंच पर निशान लगा के, और चेस्ट पर हम जितना आपका अपना नाप होगा उसके हिसाब से आपने लगाना है। यहाँ पर 10 इंच का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर वो जो सा 14 इंच की हमने कली का निशान लगाया था, इस तरह ये 14 इंच पर निशान लगाया है, और 22 इंच पर हमने हिप का निशान लंबाई के रूप पर लगाया। अब ये 14 इंच मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था तो मैंने उसको 14.5 कर दिया, यानी कि 6.5 इंच पे निशान लगा दिया हमने। और कमर की खुलाई मुझे 9.5 इंच रखी है, और हिप का निशान जितना भी वो कपड़ा था मैंने सारा ही उसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम कमर की शेप देंगे और कंधे की शेप देंगे। कंधे को जितनी उसकी एक दफ़ा मैं फिर चेक कर रही हूँ कि कहीं ये मुझसे कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा। आप भी दोस्तों इस तरह सिलाई करते हुए एक बार दो बार चेक कर लिया करें। अगर एक बार कपड़ा कटिंग हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है, या तो वो तंग हो जाता है। खुले का तो हल मिल जाता है, तंग का नहीं मिलता। अब ये शोल्डर हमने कटिंग कर ली है। ये देखें कंधा कटिंग करके इसके बाद हमने 1.5 इंच के मार्जिन से कमर की कटिंग कर लेनी है। इस तरह तीरे को थोड़ा तिरछा रख के काट लेंगे। अब फ्रंट से हम कंधे की डीप कटिंग कर लेंगे। ये 1.25 इंच की कटिंग हम करेंगे इस तरह। ये देखें ये कटिंग हो गई है। अब नीचे के पैनल जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा नोकें निकलती हैं तो वो हम इसको बराबर करके उसको भी कटिंग कर लेंगे। देखें जी ये कटिंग हो गई है। इसकी लुक कुछ इस तरह पैनल्स की आएगी। ये चौक वाली शर्ट बनेगी। अब ये गोल गला काट लिया है, इसको प्रेस कर लेंगे हम। ये प्रेस हो गया है। अब इसकी कटिंग करके तो इसके किनारे फोल्ड कर लेंगे। ये ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे ज़्यादा जल्दी काम सिमट जाता है और जल्दी हो जाता है। इसको सेटिंग करने के बाद इसको सेंटर से इस प्रेस किया, और हमने शर्ट के ऊपर उसके सेंटर के अंदर रख के इसको
गोल गला लगा लेंगे। यहाँ पर इसके सिलाई लगा दूंगी। ये मैंने सिलाई लगा दी है इसके, और अंदर से कट भी लगा दिए हैं। ये देखें, इस तरह हमने कट लगा लेने हैं गुलाई के रुख पर, ताकि ये अच्छे से आसानी से फोल्ड हो जाए। अब इसको अच्छे से प्रेस करके इसकी अच्छी सी फिनिशिंग लुक आ जाएगी, ताकि इसके ऊपर लेस लगनी आसानी से लेस लग सके। अब ये लेस को इस तरह मैं किनारी के साथ रख के लगाऊंगी। ये 3 लेसें लगाऊंगी इसके ऊपर मैं, ये इस तरह, इस तरीक़ाकार से लाइन में 3 लाइनें इन तीनों डोरियों की लगा दूंगी। ये देखें जी, ये बन गया हमारा गला। कितनी सफाई से, कितनी फिनिशिंग से बना है, दिल खुश हो गया इसको देख के। अब आ जाते हैं जी बाजू की तरफ। ये बाजू का जितना भी उसमें से पीस बचा था, उसके पीस के आगे इसके अब जॉइंट लगेगा, क्योंकि वो कलियों वाला शर्ट बननी थी तो उसको ज़्यादा पीस लगता है, और ये 2.5 मीटर का पीस था, तो इस वजह से ये 16 इंच की हमारी लंबाई है बाजू की। इसकी कंधे की कटिंग कर लेते हैं, इस तरह शेप दे देंगे इसको, और जितना भी खुला हमने बाजू के आगे से खुला रखना है उतना रख के हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। ज़्यादा कपड़ा नहीं था, बस थोड़ा सा कपड़ा था, मैंने थोड़ा सा ही काटा था कि ये पूरा आ जाएगा इसमें। अब ये जो सा पीस हम आगे बढ़ाकर लगाएंगे, इसको भी इसके बराबर रख के इसकी जितना बाजू हमें आगे से चौड़ा चाहिए तो हम उतना ही इसकी कटिंग कर लेंगे, शेप दे देंगे। और इसको अब सिलाई करके दिखाते हैं कि कैसे बनता है ये देखिए जी, ये मैंने 3 पट्टियाँ लगा दी हैं, जिस तरह गले पे रख के लगाई थी, इसी तरह मैंने ब्लैक कपड़े के ऊपर रख के ये तीनों पट्टियाँ इस तरह बाजू अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह लग रही थी शर्ट, और इसके बाजू लगा दिए थे। अब मैं इसका गोल गला काटूंगी, बैक साइड काटूंगी, और बैक बहुत ज़्यादा डीप नहीं काटूंगी, क्योंकि आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से गहरा और कम गहरा भी रख सकते हैं। मैं ज़्यादा गहरा नहीं काटती हूँ, मैं नहीं डालती गहरा, क्योंकि वो फिर गहरा डालते हैं तो कंधे से गला जो सा है वो लटकता है, तो वो अच्छा नहीं लगता लुक। ये आप दोनों हिस्सों को आपस में साथ में लाएंगे और 2 पाँव का कपड़ा छोड़ के आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखें, ये मैंने बहुत गहरा नहीं डाला, ये नॉर्मल गला इसी तरह ही होता है। मेरे पास पीस बहुत कम थे, तो जो पीस बचे थे हम उसी पीस में ओरेब, जितना भी ओरेब कट सका मुझसे वो काट कर, तो ये बैक साइड पे हम इस तरह बैक ओरेब जैसे हम डालते हैं, तो ये इस तरह हम कटिंग करेंगे। जो भी पीस होता है छोटा, उसको हम जॉइंट दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत खुला पीस होगा तो बैक साइड पे लगेगा। अगर आपके पास छोटी सी कटिंग भी उसकी बच जाती हैं, जैसे शोल्डर की कटिंग होती है और सामने से ओरेब की कटिंग निकल आती है सम टाइम, तो वो आप उसको इस तरह जॉइंट बनाकर और वो भी आप गले के साथ पीछे अटैच कर सकते हैं। अब इस जगह पर मैं सिलाई लगा लूँगी, तो ये इस तरह ये जोड़ लंबी पट्टी बन जाएगी।
ये देखिए जी, ये इसका जॉइंट मैंने उसको जोड़ दिया है, सिलाई लगा दी है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे प्रेस करके, कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये लंबी पट्टी इस तरीके कार से भी बन सकती है, जो मैं गले के साथ अटैच करूँगी बैक साइड पे। प्रेस करने के बाद इसको गोलाई के रूप पर हम बैक गले के साथ अटैच कर देंगे तो हमारी शर्ट रेडी हो जाएगी। ये देखिए जी, ये हमारी फाइनल लुक है और ये शर्ट रेडी हो गई है। ये देखिए आप बाजू किस तरह मैंने रेडी किए हैं और ये इसकी पैनल्स की लुक आ रही है। ये सेंटर पैनल है और ये साइड पे 2 पैनल हैं। ये इस तरह इसकी लुक आएगी और ये डली भी बहुत खूबसूरत लगती है पैनल वाली शर्ट। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होंगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।